सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। मनभेद मिट जाए, मतभेद से कोई संकट नहीं है। यह बात कही अशोकनगर में विराजमान आचार्य श्री शिष्य पूज्य जैन मुनि श्री सुधा सागर महाराज ने वर्तमान में समाज में त्यागी वृत्तियों में साधुओं में तेजी से फैल रहे ईर्ष्या और आपस में बढ़ रही दूरियों पर पूछे गए एक सवाल के जवाब में। लीजिए सुनिए यह महत्वपूर्ण सवाल और पूज्य मुनि श्री का जवाब। प्रत्येक व्यक्ति को यदि हम देखें तो उसका जो चेहरा है वो दूसरे व्यक्ति के चेहरे से मिलता नहीं, और उसके आंतरिक वैचारिक संरचना यदि हम देखते हैं तो बहुत ही विभिन्नता है। एक व्यक्ति के विचार दूसरे व्यक्ति के विचार से बिल्कुल नहीं मिलते। जीवन है और इसी जीवन में बहुत लोगों के बीच में रहना पड़ता है। तो ऐसी कौन सी शैली है जिस शैली से सद्भाव बना रहे एक दूसरे के बीच में, और जो वैचारिक विषमताएं हैं उनमें वैचारिक उदारता कैसे पैदा हो, जिस उदारता से जीवन सरल और सहज बन सके। वो कौन से प्रयोग हमें मनुष्य जीवन में करना चाहिए जिससे एक दूसरे के जो बीच में दूरियां हैं वो कम से कम रहें। एक दूसरे के चेहरे सबके एक समान चेहरे हो जाएंगे तो बेटा अपने बाप को कैसे पहचानेगा। सारी महिलाओं के चेहरे एक जैसे हो जाएंगे तो बेटा अपनी मम्मी को कैसे पहचानेगा। और सारे एक दूसरे के चेहरे एक हो जाएंगे तो फिर मियाँ बीवी का क्या होगा। सारे चेहरे क्योंकि तो ये भिन्नता जो है, ये भिन्नता गॉड गिफ्ट है। यदि सारे अंगूठे के चिन्ह एक समान हो जाएंगे तो फिर रजिस्ट्री कैसे होगी। क्योंकि सबके अंगूठे, कुदरत ने सबके अंगूठे का निशान अलग अलग क्यों बनाया, जिससे संसार की व्यवस्था बन सके। सभी के विचार एक हो जाएंगे तो सभी डॉक्टर बनेंगे या इंजीनियर बनेंगे या व्यापारी बनेंगे। सबके विचारों में भिन्नता है, इसी से संसार चल रहा है। जितने मत होंगे, जितने विचार होंगे, उतना विकास होगा। जितने विचार होंगे जितना विकास होगा, ये नियम है। इसलिए मतभेद होना ये विनाश का कारण नहीं है। बस एक बात और मैं आपका भाव समझ गया, इसलिए मतभेद होने में कोई बुराई नहीं है, मनभेद नहीं होना चाहिए। अपने अपने विचार, बस मतभेद मनभेद का कारण बन जाता है तो वह मत कषाय का कारण बन जाता है। आज ब्रह्मचारी जी का जिस तरफ संकेत है कि आज मनभेद बहुत ज्यादा होते जा रहे हैं। मतभेद तो कम हो रहे हैं और मनभेद ज्यादा। अब तो ग्रुप बना करके मनभेद कर रहे हैं। मत पहले तो अलग अलग मत थे, अब तो नहीं, सबका मत एक है और ग्रुप बनाकर कहते हैं उसको निपटाना है। मनभेद खतरनाक हो रहा है, और जब मतभेदों पर मनभेद का नशा चढ़ जाता है तब वहीं से विनाश शुरू होता है। यदि नाना प्रकार के विचार मिलते तो खोज है, ये तो शोध है, होना ही चाहिए। लेकिन मनभेदों पर कंट्रोल होना चाहिए। और मनभेद का मूल कारण है हम दूसरे की प्रशंसा नहीं सुन पा रहे हैं, दूसरे की बड़ाई नहीं देख पा रहे हैं। हमारे मन में इतना स्वार्थ आ गया है, हमें नहीं तो किसी को नहीं, और जो हमें है वो किसी के पास नहीं है। दो चीजें, जो हमारे पास नहीं है वो किसी के पास नहीं होना चाहिए, और जो मेरे पास नहीं है वो उसके पास क्यों है।
बस यही मूल कारण बनता है ईर्ष्या का कारण। देख दूसरों की बढ़ती को जो प्रोचन नहीं कर पा रहा है वो प्रोचनों की बुराई कर रहा है। प्रोचन करने से क्या होता है? जो धन नहीं कमा रहा है तो गरीब धन की कर रहे हैं। हाँ 2 नंबर का कमा रहा है, कमाई आ रही है खूब, क्योंकि वो खुद नहीं कमा पा रहा है। गरीब अमीर की बुराई कर रहा है क्योंकि वो अमीर नहीं बन पा रहा है। जो जिस कार्य में फेल हो रहा है वह उसी की बुराई करने बैठ जाता है। जो मंदिर नहीं आ रहा है वो मंदिर की बुराई कर रहा है। जो दान नहीं दे रहा है वो दान, ऐसे दान से क्या होता है, इनके पीछे की कमाई देखो, इनके 2 नंबर के कारनामे देखो, बस वही कर रहे, क्योंकि वो खुद नहीं दे पा रहा है, दे नहीं रहा है, स्वयं नहीं दे पा रहा है और देने वालों की बुराई कर रहा है। इससे विनाश होगा। स्वयं रात्रि भोजन नहीं त्यागा है, जो त्यागा है उनकी बुराई कर रहा है। जिसके प्रवचन में भीड़ नहीं आ रही है तो वही बुराई कर रहा है। भीड़ जुटाने से क्या होता है? कोई शिविर नहीं लगा पा रहा है तो बोले शिविर लगाने से क्या होता है? तो फिर क्या करने से क्या होते? बताओ भैया, फिर क्या करने से क्या होते बता दो। मंदिर जाने से कुछ नहीं होता है तो मैं खाने जाने से कुछ होता है? बताओ, मंदिर जाने से कुछ नहीं होता, धर्म करने से कुछ नहीं होता, दान देने से कुछ नहीं होता, तो डाका डालने से कुछ होता है? क्या करें बताओ। साधु बनने से क्या होता है तो डाकू बनने से क्या होता है? यही 2 ही चीजें हैं। ये जो मतभेद चल रहा है, एक बार बादशाह ने कहा कि बादशाह मेरे हाथ की हथेलियों में बाल क्यों नहीं है? तो बीरबल तो कलाकार थे, बोले साहब आप इतने दानी हैं, आप दिन भर दान देते रहते हैं, इसलिए आपकी हथेली के बाल। तो बीरबल बोले चमचागिरी ज्यादा ही कर रहे हो, तुम लोगों की हथेली में क्यों? बोले राजा इतनी सी बात है, आपके देते देते बाल समाप्त हो गए, हमारे लेते लेते समाप्त हो गए। बादशाह बोले बीरबल अभी भी कमी है, कुछ लोग ऐसे हैं जो ना देते हैं और ना, फिर उनकी हथेली में क्यों हो गए? बोले राजा साहब आप देते हो, हम लेते हैं, उनके हाथ मलते मलते बाल खत्म हो गए। बोले दुनिया में हाथ मलने वाले हैं कि नहीं? बस इन हाथ मलने वालों से देश का विनाश हो रहा है। हम नहीं कर पाए तो फिर क्यों उसकी बुराई करना? ये है मनभेद, ये है मनभेद। और सम्यक ज्ञान क्या है? कोई बात नहीं, मैं नहीं कर पाया, किसी ने तो किया। मैं मंदिर नहीं जा पा रहा, कम से कम ये मंदिर तो, मैंने दान नहीं दिया, कम से कम इसने दान तो, मैं रात्रि भोजन नहीं त्याग पाया, किसी ने त्यागा है, मैं उसको जय जिनेंद्र करता हूं। बस इतना ही सा हो जाए। तुमने जो ब्रह्मचारी ने प्रश्न किया, इसका समाधान इतना सरल है। तुम्हें मंदिर नहीं बुला रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं तुम भी मंदिर आ जाओ, वो तुम्हारी महिमा है। कम से कम जो मंदिर आ रहा है उसकी बुराई नहीं करना, और हो सके तो भली तुम मंदिर मत जाना, अब मिल जाए तो कहना जय जिनेंद्र भैया मैं मंदिर नहीं जा सकता, तुम तो जा रहे हो। तुमने दान नहीं दिया, कोई बात नहीं, तुम्हें दान देने की नहीं कह रहा हूं, कम से कम जिसने दिया है उसकी बुराई मत करो, और कम से कम वो मिल जाए तो उसको जय जिनेंद्र कर लो। इतने मात्र से सारे बेईमानस खत्म हो जाएंगे, इतने मात्र से बेईमानस और विनाश खत्म हो जाएगा। लेकिन बस वही वाली बात है कि व्यक्ति ईर्ष्या से जल रहा है ना। कोई, अब तो सब में ईर्ष्या भर रही है, बड़े बड़े समाज में आ गई, देश में आ गई, पंडितों में आ गई, और तो क्या कहें, दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ता है हम त्यागी वृत्ति साधुओं में भी ईर्ष्या भाव भर गया है। जो नहीं कर पा रहा है वही आलोचना कर रहा है। तो बस मनभेद मिट जाए, मतभेद से कोई संकट नहीं है। ये पूज्य निर्यापक मुनिपुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज ने आचार्य पद के संबंध में सवाल पूछने पर लगाया विराम। लीजिए सुनिए वह सवाल और मुनि श्री का जवाब। मुनि श्री
पिछले दिनों मैंने एक जिज्ञासा रखी थी और उस जिज्ञासा से पूरे जैन समाज हिंदुस्तान भर में अनुकूल और प्रतिकूल प्रतिक्रियाएं भी आई हैं। महाराज श्री, यदि आपकी आज्ञा हो तो उस विषय में मैं कुछ अरे भाई और कहना चाहता हूं। सुभाष जी, ये बातें ऐसी हैं, मधुमक्खी के छत्ते हैं ये, इनको जितना छेड़ोगे ये मधुमक्खियां उड़ेंगी, क्योंकि तुम कितना ही समझाओ, जो गौच के समान होते हैं वे कभी समझने वाले हैं ही नहीं। उनका काम तो नेगेटिव बोलना है, आलोचना करना है, तो उनके समाधान करने की जरूरत नहीं है। और इन प्रसंगों को हमने परसों विराम लगा दिया कि ये सारी चर्चाओं को विराम दो, क्योंकि वार शिव जिस पे चलते हैं, कसाय जिन पे होती हैं, उन चीज़ों को अपन को माइक पे नहीं लाना है, कुछ भी नहीं बोलना है। ओम शांति शांति शांति। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।